हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या करती है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया था LHR लेफ्ट हैंड साइड होते हैं रिएक्टेंट्स हमारे और RH राइट हैंड साइड होते हैं हमारे प्रोडक्ट। इस एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। Now let us discuss how to balance a chemical equation। हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। For balancing a chemical equation the following steps should be follow। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं वो फॉलो होंगे। टेक अ केमिकल इक्वेशन लाइक, आप कोई से भी केमिकल इक्वेशन लीजिए। मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन ली है, आप कोई से भी ले सकते हो। फिर इसका फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ टेबल इन विच फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट, सेकंड कॉलम ऑफ रिएक्टेंट एंड थर्ड कॉलम ऑफ प्रोडक्ट। तो आप एक ऐसी टेबल बनाओगे सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। देन सेकंड स्टेप, देन राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट। आप एलिमेंट के कॉलम में एलिमेंट का नाम लिखोगे जो उस इक्वेशन में है। थर्ड स्टेप, then write how many molecule and atoms of element in the reactant side। मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट, ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड पे है उस पर कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल या एटम है। जैसे इसमें मैग्नीशियम पे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1, और ऑक्सीजन पे 2 है तो हमने इधर लिख दिया 1 and 2। देन फोर्थ स्टेप, देन राइट हाउ मेनी मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। वैसे या प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल है एलिमेंट पे। देखिए प्रोडक्ट साइड में Mg पे 1 है, कुछ नहीं है, और ऑक्सीजन पे भी 1 है, हमने लिख दिया इधर। देन हमारा फिफ्थ स्टेप, देन ऑब्जर्व द टेबल, द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। सो वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना ही तो डिस्ट्रॉय करा जाता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, और ना ही उसे हम बना सकते हैं। सिक्स स्टेप हमारा, वी कैन ओनली ऐड एनी नंबर इन द फ्रंट ऑफ इट। हम इसके आगे एक नंबर ऐड करेंगे। देखिए मैंने Mg के आगे 2 लिखा है, ये 2 Mg से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन सेवन स्टेप, see that in the reactant and the product side the magnesium is balanced and the reactant and the product side of oxygen is not balanced। O has 2 molecule in the reactant side and in the product side it has 1 atom, so we should multiply product side by 2। इस 7th लाइन में यही कहा गया है कि ये जो हमारी टेबल है इसमें देखिए मैग्नीशियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ पर ही अनबैलेंस है। तो इसलिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाए, तो इसलिए हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लिखा। अभी देखो 2 Mg से ही मल्टीप्लाई होगा और O से भी मल्टीप्लाई होगा। देखो O से तो मल्टीप्लाई हो गया 2। अब हमारा 8th है, 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय बोथ Mg एंड O, सो इट इज़ अनबैलेंस नाउ बिकॉज इन द रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम हैज़ 1 एटम। अब देखिए O तो हो गया 2, यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मैग्नीशियम पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है।
या भी अनबैलेंस है। वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 इन द रिएक्टेंट साइड बाय mg, हमने mg2 को mg से रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करा, तो देखिए यहाँ पर 2mg, यहाँ पर भी 2mg, यहाँ पर O2 2 है, यहाँ पर 2 देखो O से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। अब 11 स्टेप देखो, वही टेबल थी, रिएक्टेंट में 1 था, इनटू करा हमने 2 से, ये हमने देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, O2 था, इधर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। द इक्वेशन इज हैंस बैलेंस नाउ, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबर बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आपने अपने लेबोरेटरी में देखा होगा, जब भी सर या मैडम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो सबसे पहले वो सैंड पेपर से उसे रब करती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है दिस इज़ डन टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए जो हमारी मैग्नीशियम की रिबन होती है वो लेबोरेटरी में खुली पड़ी रहती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। तो इसमें ये लिखा है दिस इज़ डन टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हम उसे रिमूव करते हैं। द लेयर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो लेयर क्यों बनी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने उस लेयर के साथ रिएक्ट करा। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय बर्निंग विथ सैंड पेपर आफ्टर बाय रबिंग विथ सैंड पेपर आफ्टर विच मैग्नीशियम रिबर बर्न स्मूथली। तो हम उसे रब कर देते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाती है, तो वो स्मूथली बर्न हो जाती है और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एकदम सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शंस की भी बहुत सारी टाइप्स होती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिले 2 और मोर रिएक्टेंट को रिएक्ट करके, फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इस एग्जांपल में समझ आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट है और किससे मिला है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स है, तो ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी बर्निंग ऑफ कोल कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब हमने बर्न करा तो क्या क्या मिले हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं और क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट वाटर। अब एक डिड यू नो का क्वेश्चन आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स सो स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब हम वाइट वॉश करते हैं हमारी दीवारों में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसलिए हमारी जो वॉल है वो शाइनी दिखती है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2 गैशियस गिव्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो इसलिए हमारी जो वॉल होती है वो शाइनी दिखती है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड type of chemical reaction, decomposition reaction. In this reaction a compound split into 2 or more substances is called decomposition reaction. इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूटता है, स्प्लिट होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। एक सब्सटेंस टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस है। अब देखिए इस एग्जांपल A था, वो टूटा B प्लस C में, एक सब्सटेंस है इसने हमने 2 पार्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल से FeSO4 फेरस सल्फेट, जब हमने इसे हीट दी तो ये किस में टूटा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारा एक सब्सटेंस है टूटा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, तो ऐसी रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस टूटता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दी हमने, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी एक सब्सटेंस क्या हुआ, स्प्लिट हुआ 2 और मोर सब्सटेंसेस में। अब इसके भी हमारे 3 पार्ट आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी हम इसे कहते हैं। फर्स्ट हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, ये इसके पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन हो, जब हम किसी सब्सटेंस में हीट दें,
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हमने हीट दी तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो जिस ऐसे रिएक्शन जिसमें हम सब्सटेंस में हीट दे उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ मूविंग टू द सेकंड टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन हो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, जैसे वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो H2 प्लस O2 हमें मिलता है, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 हमारे ऑक्सीजन गैस। तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से होके हो तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब भी किसी एलिमेंट पे 2 आता है तो वो गैस में बन जाता है, जैसे O2 H2 ये सब हमारी गैसेज है। थर्ड, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन हो जब सनलाइट हम उसमें पास करें या हम सनलाइट उस पर पड़वाएं। AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट दी तो क्या बना, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। इसलिए हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट ना करे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हमारा, विच रिएक्शन इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। मूविंग टू आवर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से आपको समझ आ रहा है कि डिस्प्लेस हो रही है, कुछ चीज़ हट रही है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ये आपने 8th में ही पढ़ा है कि वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन में से। जैसे Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। जब हमने आयरन कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव का रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। स्टूडेंट ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले है हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव और ये रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर है लीस्ट रिएक्टिव। तो मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो हमारा था Fe और CO, तो देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है ना इससे, क्योंकि ऊपर है तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके। और स्टूडेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। इसकी एक ट्रिक भी होती है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और। आप इसे याद कर सकते हैं। ये डायग्राम इसी रिएक्शन को दिखा रहा है कि कैसे आयरन Fe है और इसका कलर कैसे चेंज हो गया। जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डाला तो उसका वो ग्रीन हो गया, जो आयरन थी उसका कलर ब्राउनिश कलर हो गया। सेकंड भी है Pb प्लस CuSO4 गिव्स PbSO4 प्लस Cu। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हमने लेड को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा तो लेड सल्फेट प्लस कॉपर बना। फोर्थ हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू। वो रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब एक्सचेंज का ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयन बिटवीन टू। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुए तो बना बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम यहाँ था, सल्फेट इधर आ गया, सोडियम यहाँ था, इसका क्लोरीन इधर चला गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आयन मूव हुए। आयन मूव, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आयंस मूव इन ओनली एक्वस फॉर्म। आयंस ओनली एक्वस फॉर्म में ही मूव करते हैं, सॉलिड फॉर्म में आयंस मूव नहीं करते। नाउ लास्ट एक क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेसिपिटेट। इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट एमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मतलब जो घुलनशील नहीं होता, जो निकलता है फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन से। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। होप आपको
इसका पार्ट सेकंड समझ आया होगा। पार्ट थर्ड भी जल्द आने वाला है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो बाय बाय एंड थैंक यू।